एक प्रेरणादायक कहानी। आज ही क्यों नहीं, एक समय की बात है। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से लाचार था। सदा अध्ययन से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल पर छोड़ दिया करता था। फिर गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति का अकर्मण्य बनाने की पूर्ण समर्थ होती है। ऐसे व्यक्ति बिना परिश्रम के फल पाने की कामना करते हुए शीघ्र ही निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी ले तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति सजग नहीं रहता और भाग्य द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाने की कला में भी प्रवीण हो पाता। उन्होंने मन ही मन में शिष्य के कल्याण के लिए योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, खुशी, समृद्ध और संतुष्ट रहे। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन वह प्रातःकाल जगा तो उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा अंतिम और दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज गुरुजी दूसरे दिन काले पत्थर का लाभ उठाएगा। उसने निश्चित किया कि वह बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, अभी भी बाजार जाकर सामान आ जाएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान ले लूंगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने में थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने हुआ है। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसके गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही उनके चरणों पर गिरकर वह जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने का याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। घटना की वजह से शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसने अपने आलस का पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस के जीवन के लिए एक अभिशाप है और वह प्रण किया कि अब वो काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बन जाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इसे बस अपने आलस के कारण गवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी और महान बनना चाहते हैं तो आलस और दीर्घा सूत्र को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्टासाध्य, श्रम और सतत जरूरकर्ता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी अपने मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।